तस्वीरों में शख्स को देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये कोई बिलीनियर है। तो बिल्कुल सही समझा आपने, इनका नाम रमेश बाबू है। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इनका पेशा क्या है तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये पेशे से एक नाई है। क्यों, चौंक गए ना? इनकी कमाई जानकर उससे भी ज्यादा आपके होश उड़ जाएंगे। इनके पास रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, BMW और ऑडी जैसी लग्जरी कारों का काफिला है। यही नहीं, रमेश बाबू को गाड़ियों का शौक तो है ही, उनकी अपनी लग्जरी टैक्सी सर्विस भी है। रमेश बाबू के क्लाइंट्स की लिस्ट बढ़ती गई। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर शाहरुख खान जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी उनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। आइए बताते हैं आपको बेंगलुरु के रमेश बाबू के बारे में। रमेश बाबू की उम्र 46 साल है। बेंगलुरु के अनंतपुर के रहने वाले रमेश जब 7 साल के थे तभी उनके पिता गुजर गए। उनके पिता बेंगलुरु के चन्नास्वामी स्टेडियम के पास अपनी नाई की दुकान चलाते थे। पिता की मौत के बाद रमेश बाबू की मां ने लोगों के घरों में खाना पकाने का काम किया ताकि बच्चों का पेट भर सके। उन्होंने अपने पति की दुकान को महज 5 रुपए महीने पर किराए पर दे दिया था। रमेश बाबू तमाम कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई करते थे। 12वीं क्लास में असफल होने के बाद उन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया। 1989 में उन्होंने पिता की दुकान वापस लेकर उसे नए सिरे से चलाया। इस दुकान को मॉडर्न बनाकर उन्होंने खूब पैसे कमाए और एक मारुति वैन खरीद ली। चूंकि वो कार खुद नहीं चला पाते थे, इसीलिए उन्होंने कार को किराए पर देना शुरू कर दी। 2004 में उन्होंने अपनी कंपनी रमेश टूर एंड ट्रेवल्स की शुरुआत की। आज रमेश बाबू के पास 400 कारों का काफिला है। इनमें 9 मर्सिडीज, 6 BMW, 1 जैगुआर और 3 ऑडी कारें हैं। वो रोल्स रॉयस जैसी महंगी कारें भी चलाते हैं जिनका एक दिन का किराया 50,000 रुपए तक है। रमेश बाबू के पास 90 से भी ज्यादा ड्राइवर हैं, लेकिन आज भी उन्होंने अपने पुश्तैनी काम नहीं छोड़ा है। वो आज भी अपने पिता के सैलून इनर स्पेस को चला रहे हैं, जिसमें वो हर दिन 2 घंटे ग्राहकों के बाल काटते हैं। रमेश बाबू रोज सुबह 5:30 बजे अपने गैरेज में जाते हैं। वहां गाड़ियों की देखरेख करते हैं। बुकिंग की जानकारी लेकर 10:30 बजे अपने ऑफिस पहुंचते हैं। पूरे दिन क्लाइंट्स और बिजनेस में बिजी रहने के बाद शाम को 5 से 6 बजे के बीच वो अपने सैलून जरूर जाते हैं। यहाँ भी उनके खास क्लाइंट्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। रमेश बाबू के मुताबिक उनके ज्यादातर क्लाइंट्स बाल कटाने कोलकाता और मुंबई से आते हैं। रमेश बाबू अपनी दोनों बेटियों और एक बेटे को भी सैलून का काम सिखाते हैं। वो रोजाना बतौर टीचर उन्हें कटिंग टिप्स देते हैं। रमेश बाबू का कहना है कि यह एक तरह की जॉब है जिसमें प्रोफेशनल होना जरूरी है। वो उन्हें अपने साथ सैलून भी ले जाते हैं, लेकिन अभी छोटे उम्र होने के कारण उन्हें वहां काम नहीं दिया जाता। रमेश बाबू का अगला टारगेट दूसरे शहरों में अपना बिजनेस बढ़ाना है। वो अपने सैलून और टैक्सी सर्विसेज को विजयवाड़ा में शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसे शहरों में संभावनाएं हैं, इसीलिए फोकस इन्हीं शहरों पर है। हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में बिजनेस की सफलता के लिए काफी वक्त लगता है, लेकिन छोटे शहरों में आपके पास कई विकल्प होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।